हेलो दोस्तों, भाई सभी जगह चुनाव जो है वो संपन्न हो गए हैं। चार राज्यों में और एक जो यूनियन टेरिटरी है उसमें चुनाव हुए थे। तीन में तो खैर जो है वो 9 अप्रैल को ही हो गए थे। तमिलनाडु में जो है 23 अप्रैल को हुए और पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को और सेकंड फेज में 29 तारीख यानी कि आज जो है वो इलेक्शन संपन्न हो गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों आसाम से। आसाम के बारे में हालांकि सबको पता तो है कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, कौन सा अलायंस जीतने जा रहा है। लेकिन आज आपको दोस्तों उससे थोड़ा सा हटकर भी बताऊंगा कि एक्चुअल में कौन सा अलायंस जो है कितनी सीटों पर लड़ा है और वो कितनी सीटें जीतने जा रहा है। अलायंस के बारे में मुझे पक्का यकीन है कि आपको पता नहीं होगा। क्या आपको पता है कि आसाम के अंदर एनडीए नहीं लड़ रहा है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ पर नहीं लड़ रहा है। बीजेपी है यहाँ पर, लेकिन एनडीए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है एनईडीए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात नहीं पता थी, इसीलिए मैंने सोचा आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ और आपको बताता हूँ एक्चुअली एनईडीए में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं और जो कांग्रेस के साथ वाली पार्टियां हैं उनका भी मोर्चे का क्या नाम है, वो भी मेरे को पता है कि आप लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं आसाम के चुनावों से। आसाम का क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्या एग्जिट पोल रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वोटर टर्नआउट जो है वो रहा था 85.96%। टोटल 126 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये आपको पता ही है। रिजल्ट कब आएगा? 4 मई को आएगा भैया, जब बाकी की भी चार जो स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है सभी का रिजल्ट इकट्ठे ही आएगा। मेन कंटेंडर कौन है दोस्तों? मेन कंटेंडर जैसे कि मैंने कहा एनईडीए यानी कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। इस पार्टी में कौन कौन है? इसमें है बीजेपी, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। ये तीन पार्टियां हैं दोस्तों एनईडीए में। अब दूसरा जो मोर्चा है दोस्तों उसमें है असम सोन मितलियो मोर्चा, यानी कि एएसएम, असम सोन मितलियो मोर्चा। इसमें है कांग्रेस, रायजोर दल, आसाम जातीय परिषद यानी कि एजेपी। इसको जो है कह रहे हैं कि गौरव गोगोई के साथ दो और गोगोई हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। तीसरा भी एक है दोस्तों, हालांकि वो बिल्कुल ही अलग हटके है, उसमें अलग अलग लोग हैं शामिल। उसमें कौन है? ए आई यूडीएफ, उसको तो आप जानते ही होंगे, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है। एआईटीसी यानी कि टीएमसी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपल्स पार्टी। खैर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कनक गोगोई की है ये तो ऑलरेडी उसके अंदर है ही है। क्या कहते हैं आपका आसाम सोन मितलो में। अब बात कर लेते हैं भाई साहब की कौन सी पार्टी जो है कितनी कितनी सीटें लड़ रही है दोस्तों। तो बीजेपी की अगर बात करें तो 126 में से बीजेपी लड़ रही है 89 सीट्स पर, असम गण परिषद लड़ रही है 26 सीट पर और बोडोलैंड पीपल फ्रंट लड़ रही है 11 सीटों पर। वहीं अगर दोस्तों कांग्रेस का जो है उनकी बात करें, उनमें आईएनसी यानी कि कांग्रेस लड़ रही है 99 सीटों पर, रायजोर दल लड़ रही है अखिल गोगोई की पार्टी 13 सीटों पर, असम जातीय परिषद लुनी लुरनी ज्योति गोगोई इनकी पार्टी जो है 10 सीटों पर लड़ रही है। सीपीआई एम 2 सीटों पर लड़ रही है। सीपीआई एम एल यानी कि मार्क्सिस्ट लेनिस्ट लिबरेशन पार्टी, वो 3 सीटों पर लड़ रही है और 2 इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब 125 सीटों पर जो है ये वाला अलायंस लड़ रहा है। 126 नहीं, 125 सीटों पर लड़ रहा है असम सोन मितलो मोर्चा। अब तीसरे की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा एआईयूडीएफ जो है वो 27 सीटों पर लड़ रही है और टीएमसी पार्टी जो है वो 23 सीटों पर लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 सीटों पर, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल जो है वो 17 सीटों पर, सीपीआई 5 सीटों पर और नेशनल पीपल्स पार्टी जो है 3 सीटों पर लड़ रही है। तो ये है दोस्तों मोटा मोटा जो है इसका हिसाब किताब। अब कौन सी पार्टी कितने सीटें जीतने जा रही है ये भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। मैंने एक रेंज दी है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। बीजेपी जो है 89 सीट्स में से 72 से 76 सीट्स जीतने जा रही है। अकेली बीजेपी 89 सीट्स पे लड़कर 72 से 76 सीट जीतने जा रही है। 126 में 64 आपका जो है वो बिल्कुल मिडल मार्क है दोस्तों, आपको पता है, मतलब मिडल +1 जो है 64, उसमें बहुमत आ जाता है आपका।
तो बीजेपी जो है 72 से 76 सीट जीतने जा रही है। वहीं असम गण परिषद की बात करें तो असम गण परिषद 26 में से 12 से 16 के करीब सीटें जीतने जा रही है, और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट जो है वो 11 में से 8 से 10 सीटें जीतने जा रहा है दोस्तों। तो इनका अगर हम टोटल करें तो मिनिमम जो सीटें जीतने जा रही है जो एनईडीए अलायंस है वो है 92, और अगर मैक्सिमम सीटों की बात करें तो मैक्सिमम सीटें जो एनईडीए अलायंस जीतने जा रहा है वो है दोस्तों 102। एवरेज अगर लगाएं दोस्तों, जो कि आपके हेमंत विश्व शर्मा हमेशा कहते रहते हैं कि 96, 97, 98 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, तो एवरेज आप मान के चलो कि 97 सीटों के आसपास जो है वो जीतने जा रहे हैं, ये इससे कंफर्म होती है। अच्छा, कांग्रेस की बात कर लेते हैं भाई साहब, 99 सीट्स पे लड़ रही है कांग्रेस जो है, यहाँ पर 19 से 23 सीटें जीतने जा रही है। एआईयूडीएफ जो है वो 2 सीटें जीतने जा रही है, बाकी जितनी भी है चाहे वो आरडी हो या एजेपी हो या सीपीआई एमएल हो, वो दोस्तों तकरीबन 2 से 5 सीटें जीतने जा रही है। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है बीजेपी और एनईडीए का जो है। लगभग लगभग आप मान के चलिए 75% के करीब जो है ये सीटें जीतने जा रहे हैं। किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोग सीटें जीतेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेजर मेजर इनके कहाँ का इन्फ्लुएंस है। कामरूप मेट्रोपॉलिटन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा जो है दोस्तों बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। डिब्रूगढ़ में, तिनसुखिया में, काछेर में और सोनितपुर में ये बीजेपी के बहुत बड़े गढ़ हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि इसके अलावा बीजेपी कहीं और सीट जीतेगी नहीं, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट स्वीप रहेगा। कांग्रेस की अगर पहले बात करूं दोस्तों मैं, तो कांग्रेस जो है धुबरी आपको पता है पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पे जो है कांग्रेस जीतने जा रही है। हालांकि एआईयूडीएफ जो है वो साउथ सलमारा का इलाका है, वहां पर उसका ज्यादा प्रभाव है। कांग्रेस होने की वजह से धुबरी में जो है वो कांग्रेस जीतने जा रही है, वरना एआईयूडीएफ जो है वो भी जीत सकती थी यहाँ पर, बट कांग्रेस अच्छा फाइट कर रही है तो धुबरी में वही जीत रही है। नया गांव में, गोलपारा में, करीमगंज में और बारपेटा में, यहाँ ये कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी मुस्लिम आबादी है। जो लोअर असम जिसको कहते हैं ना, ये वो सारा इलाका है। एजीपी जो है दोस्तों असम गण परिषद, ये जो है बोंगाई रिफाइनरी, जिसको रिफाइनरी भी है वहां पे बोंगाई, उस इलाके में जीत रही है दोस्तों। कालीपोर और पार्ट्स ऑफ नालबरी, नालबरी के भी काफी सारे इलाकों में जो है एजीपी जीत रही है। वहीं पे बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की बात करें दोस्तों, तो कोकराझार, चिरांग और बांसका, इन सब इलाकों में जो है बीपीएफ जीतने वाली है। एआईयूडीएफ का मैंने आपको बता ही दिया कि साउथ सलमारा जो इलाका है जहां पर कि बदरुद्दीन अजमल जहां से लड़ते हैं वो वहां से जीतेंगे, और उनकी पार्टी का एक और सदस्य जो है जीत सकता है। बाकी सारे लोग जो है दोस्तों वहां पर, स्पेशली अगर रायजोर दल की बात करूं तो शिव सागर करके एक जगह है वहां पर राजौर दल का थोड़ा सा दबदबा है, तो वहां से वो सीटें निकाल सकते हैं। और एक मजूली है, मजूली से भी सीपीआई एम जो है वो सीटें निकाल सकती है। तो ये है दोस्तों ब्रेकअप। अब मैं परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, कांग्रेस की टैली, या आपको जो आ, कौन सा दल था, नाम मैं भूल गया सॉरी, असम सोन मित्लो मोर्चा, ये लोग कांग्रेस अगर मैं बात करूं तो एवरेज की बात करूं तो 21 सीटें, एआईयूडीएफ 2 सीटें और अदर्स जो है 4 सीटें जीतने वाले हैं। अल्टीमेटली अदर्स भी कांग्रेस में जाके मिलेंगे, तो 27 सीटें वो जीतने वाले हैं। और मोटा मोटा आप मान लीजिए एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 97 सीट्स आ रही है, बट ये इसका टोटल होता है आपका 124। तो आप मान के चलिए कि 2-4 सीटों का इधर उधर थोड़ा सा हेर फेर होगा। हो सकता है कांग्रेस 1-2 ज्यादा जीत जाए, हो सकता है बीजेपी थोड़ा सा या एनडीए अलायंस थोड़ा सा ज्यादा जीत जाए। आप 98 और 28 मान लो, ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कि परसेंटेज ऑफ वोट्स कितने मिलने वाले हैं। तो अगर बीजेपी लेड एनईडीए यानी कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, तो यहाँ पर इनको मिलने वाले हैं वोट 48% से भी ज्यादा, यानी कि 48.23% के आसपास इनको वोट मिलने वाले हैं दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें असम सोनमित्लो मोर्चा की, तो यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली 35.32% वोट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इतना बड़ा गैप है दोनों के बीच में। 48% के करीब जो है एनईडीए को, और 35% के करीब जो है असम सोन मित्लो मोर्चा को। टोटल भी अगर आप करेंगे इसका दोस्तों, तो लगभग लगभग 84% के आसपास बैठता है। तो बाकी जो 16% बचा आपका,
वो सारे का सारा जो तीसरा मोर्चा है उसमें कुछ बटेगा, कुछ नोटा में जाएगा। तो आपको पता है जब भी सरकार बननी होती है, अगर आप वेस्ट बंगाल में भी देखेंगे तो बीजेपी और टीएमसी ये दोनों मिलके लगभग लगभग 85% के आसपास ही वोट पाते हैं। भाई 48% टीएमसी को पिछली बार वोट मिला था और 38% जो है बीजेपी को मिला था, तो मोटा मोटा 86% होता है वो। तो 85-86% में ही जो मेन पार्टीज होती हैं उनको वोट मिलता है। दिल्ली जैसी जगह की बात अलग है, यहाँ पर जो है 90-90% में डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो अभी आसाम का जो है दोस्तों, वो मैंने आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने आसाम का विवरण बताया वो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही जल्दी मैंने क्विक रैप करके बताया आपको कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है और कितनी सीटों पर वो जीतने जा रही है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा भाई साहब क्विक रैप था, क्योंकि आज बहुत सारे जो है एग्जिट पोल आने हैं दोस्तों। तो जल्दी जल्दी करके जो है मैं सब एक एक का वीडियो बना रहा हूँ। अभी असम का बनाया, फिर उसके बाद केरला का भी है, फिर उसके बाद तमिलनाडु का भी है, पौंडीचेरी का भी है, और फिर सबसे बड़ा भाई साहब वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो भाई साहब अलग ही खेल चल रहा है। तो उसका क्या रहने वाला है उसके बारे में भी वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा दोस्तों आप लोगों के सामने। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए, और वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। एटलीस्ट जितने भी आपके असमिया दोस्त हैं जो कि शायद हो सकता है मेरे से बेहतर स्थिति को जानते हो, उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको देख के समझ में आए कि भाई साहब मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, और वो आपको भी बता सकें कि मैं सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था। है ना दोस्तों? तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कुछ भी लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैंने अगर किसी सीट का जो है, सीट वाइज तो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही किया है मैंने एनालिसिस। तो अगर मैंने गलत किया तो वो भी आप मेरे को लिख के बता सकते हैं। और आप सभी लोगों का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही आपकी केरला और तमिलनाडु की वीडियो भी लेके आऊँगा। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।